ये मेरा पहला मोबाइल फ़ोन था। जी हाँ, मेरी लाइफ का पहला फ़ोन। और इस फ़ोन से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मैंने अपनी लाइफ का पहला फ़ोन इस मोबाइल फ़ोन से किया और जब मुझे इसके मैसेजेस का पता चला तो मुझे पागलपन सा छा गया। असल में जब मैंने ये मोबाइल फ़ोन लिया उस वक़्त मैसेजेस की कापियाँ मिला करती थी बाज़ार में, जिसमें फ़नी और पोइट्री मैसेज लिखे हुआ करते थे। 3 रुपए की या 5 रुपए की एक कापी होती थी, काफ़ी मोटी कापी होती थी और मैंने उसमें से काफ़ी मैसेजेस लिखने शुरू किए, सीखे। इंग्लिश में भी लिखे हुआ करते थे और उर्दू में भी। और इसी पागलपन के चलते हुए मैंने बहुत सारे मोबाइल बदले। फिर मुझे पता चला एक सैमसंग कंपनी भी है और उस वक़्त टच मोबाइल आना शुरू हो गए। ये बटनों वाले मोबाइल ख़त्म हो गए। फिर मैंने सैमसंग का एक मोबाइल लिया। जब मुझे उसमें पता चला कि इंटरनेट भी होता है, जब इंटरनेट का पैकेज लगवाया फिर मुझे पता चला कि यूट्यूब भी होती है। और जब मुझे पता चला कि यूट्यूब भी होती है, मैंने किसी से पूछा इसको चलाने का तरीका बताएं मुझे, तो उसने बताया कि इंटरनेट का पैकेज लगवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सबसे पहले इंटरनेट का पैकेज लगवाया और फिर मैंने यूट्यूब चलाई। तो मुझे यूट्यूब का नशा सा छा गया। मैंने अपने सैमसंग के मोबाइल के अंदर 1 साल खूब यूट्यूब चलाई और फिर सैमसंग के अंदर 1 साल खूब यूट्यूब चलाने के बाद मेरा दिल किया कि मैं अपना चैनल बनाता हूँ। उसमें कैमरा अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने एक अच्छा फ़ोन ख़रीदा, यानी इस फ़ोन को ख़रीदा। ये जो वीवो का फ़ोन आप देख रहे हैं, इस फ़ोन को ख़रीदे हुए 2 साल हो गए हैं। जब ये मैंने ख़रीदा था तब मैंने अपना एक यूट्यूब का चैनल बनाया था। 2 साल तो यही गुज़र गए कि मैं सोचता रहा ये कि यार इसमें वीडियो किस चीज़ की डालूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर 2 साल सोचने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं व्लॉग बनाऊंगा। आज मेरा ये कुछ 7वां 8वां व्लॉग है और मुझे आप दोस्तों से बात करने का मौका मिला। तो अगर मैं कामयाब होता हूँ तो इस फ़ोन ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि अगर ये फ़ोन ना होता तो मैं सैमसंग का ना लेता, अगर वो ना लेता तो वीवो का ना लेता, अगर वीवो का ना लेता तो नेट ना चलाता, अगर इंटरनेट ना चलाता तो मैं अपना चैनल ना बनाता, अगर अपना चैनल ना बनाता तो आप दोस्तों से बात करने का मौका ना मिलता। तो सबसे पहले इस फ़ोन का शुक्रिया। यार ये वीवो का फ़ोन लाख गुना बेहतर होने के बावजूद ये फ़ोन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उस वक़्त भी मैं इसको बेच नहीं पाया और आज इसको 12 साल हो गए मेरे पास ख़राब पड़े हुए, लेकिन ये फ़ोन मेरे दिल के बहुत ही करीब है। जब भी कभी याद आती है इसको निकाल के थोड़ी देर देख लेता हूँ। और जब इतनी बड़ी बड़ी लाइन बोल ही दी है, अब तो बनता है यार। और इसी यादों की याद में चलते हुए मुझे कुछ अल्फाज याद आ गए कि बाकी बचा ना कुछ, सब खाक हो गया, बस वो यादें रह गई, बाकी सब राख हो गया। ए ज़िंदगी लुटा सकती है तो लुटा दे वो पल, मुझे उन लम्हों से प्यार हो गया। इस दुनिया का क्या भरोसा, आज तेरी थी कल किसी और की हो जाएगी। ज़िंदगी के उस आखिरी मोड़ पर बस वो यादें ही साथ रह जाएगी। मुझे हर दिन, हर पल, हर लम्हा याद आएंगी।